पहली बार राम जी की परीक्षा लेने के लिए सम्मुख में पहुंचे। किष्किंधा का क्षेत्र है। जब हनुमान जी पहुंचे राम जी की साक्षी में, राम जी के सम्मुख में, एक ब्राह्मण का वेश रख रखा है। एक ब्राह्मण का रूप है, ब्राह्मण का वेश है, ब्राह्मण का रूप है। सामने राम जी खड़े हैं। हनुमान जी ने ब्राह्मण का वेश बनाकर हाथ जोड़े हैं राम जी की। अब ब्राह्मण का रूप रखे हनुमान जी महाराज और सामने खड़े हैं श्री राम जी महाराज। क्षत्रिय हैं और ब्राह्मण हैं के रूप में श्री हनुमान जी महाराज हाथ जोड़े। तो दुनिया के लोगों को लगा कि ब्राह्मण सामने खड़े हुए क्षत्रिय का हाथ जोड़ रहा है, पर समझने वाला समझ नहीं पाया हनुमान जी ब्राह्मण का रूप रखकर सामने खड़े हुए राघव जी के नहीं, हनुमान जी भीतर बैठे हुए राम के हाथ जोड़कर सामने खड़े राम से भीतर बैठे राम को मिला रहे। सामने जो राम जी खड़े हुए हैं, सामने जो राम है, अंदर जो राम बैठे हुए हैं, उस राम को सामने वाले राम से मिलाने का प्रयास श्री हनुमान जी महाराज कर रहे हैं। सामने वाले राम से भीतर बैठे राम को मिलाने का प्रयास श्री हनुमान जी महाराज कर रहे हैं। आप और हम शिव जी के मंदिर में क्यों जाते हैं? किस लिए जाते हैं? शिव महापुराण की कथा कहती है कि हमारी श्वासों में 21,600 श्वास में शिव समाया हुआ है। इस शरीर के अंदर, चलते हुए शरीर के अंदर जितनी श्वास है, मेरा शिव उस श्वास में समाया हुआ है। जब हम शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाने के लिए शिवालय में जाते हैं, शंकर की साक्षी जब हमारे सम्मुख में होती है, उस समय पर हमारे शिव और सामने के शिव का मिलन होता है, जिसके कारण हमारा कार्य सफल हो जाता है। सामने के शिव को भीतर के शिव से मिलाया जाता है। ये मिलन है। इसको मिलनता कहा जाता है। हमारे भारतीय सभ्यता में हाथ मिलाने की परिभाषा है ही नहीं। हमारी भारतीय सभ्यता के अंतर्गत कंधे पर हाथ रखने की भी परिभाषा नहीं है। हाथ तो उससे मिलाया जाता है जिससे एक हाथ की दूरी बनाकर रखना पड़ता है। भारतीय संस्कृति में तो दिल मिलाया जाता है, एक दूसरे के गले लगा जाता है, प्रणाम करा जाता है, नमन किया जाता है। भारतीय संस्कृति में तो हृदय मिलाया जाता है। भारतीय संस्कृति में हृदय का मिलाप होना चाहिए। हृदय का मिलाप। आप सबके स्मरण में होगा कि शिवजी पे जो बेलपत्र चढ़ाई जाती है, उस बेलपत्र को अगर हम लाते भी हैं तो पहले अपने मस्तक से लगा ले, अपने से।
शिव जी का कोई पुष्प मिल जाता है, उस पुष्प को अपने सिर से लगा लेते हैं। शिव जी का प्रसाद हाथ में आ जाता है, प्रसाद को अपन मस्तक से लगा लेते हैं। क्यों लगाते हैं? किस लिए लगाते? कोई अतिथि, कोई अपने घर में बुजुर्ग आ गया, बड़ा आ गया, कोई संत आ गया, साधु आ गया, गुरुजन आ गया, तपस्वी जन आ गए, साधु जन आ गए, अपन उनसे कहते हैं साहब आपका हाथ हमारे सिर पर रख दीजिए, आपका आशीर्वाद दे दीजिए, मस्तक पर आपका हस्त रखाएगा तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा, मेरी रेखाएं पलट जाएगी, मेरा भाग्य सवर जाएगा। जल से भरा हुआ पात्र हम अपने सिर पर लेते हैं, आम के पत्तों से, आम के झूमर से बंधा हुआ कलश हम अपने सिर पर लेते हैं, जल से भरा हुआ श्रीफल हम हमारे मस्तक पर लेते हैं। हम कोई भी सामग्री ऐसी नहीं लेते जिससे हमारे जीवन को निष्फलता मिले, हमें सफलता मिले। अपने भाग्य को पलटने के लिए हम भगवान शंकर के मस्तक, भगवान शंकर के चौखट पर चरणों में प्रणाम करते हैं, उसकी रज भी अपने मस्तक पर चढ़ाते हैं, जिससे हमारा भाग्य प्रबल हो। एक वो अगर आपने कभी स्मरण किया हो, वास्तु का अगर स्मरण किया हो तो उसमें और भविष्य पुराण के अंतर्गत एक बड़ा सुंदर भाव आता है कि टूटी वस्तु, टूटी सामग्री, अपन प्रयोग में नहीं लेते। यहां तक कि शास्त्र कहता है कि सुबह सुबह स्नान करा, स्नान कर कर पूजन करने के लिए जा रहे हो, स्नान कर कर पाठ करने के लिए जा रहे हो, स्नान कर कर दर्शन करने के लिए जा रहे हो, स्नान कर कर भगवान का भजन करने के लिए जा रहे हो, स्नान कर कर तैयार होकर किसी अच्छे कार्य के लिए जा रहे हो। यहां तक कहा जाता है कि आपको क्या बोलते हो, यहाँ महाराष्ट्र में, हमारे यहाँ तो ये बाल को जो ऊंचते हैं उसको कंगा कहते हैं। शिव तत्व तो यहां तक कहता है कि टूटा कंगा जीवन को कर देता है नंगा। यहां तक है कि अपने जीवन में तन, मन और धन, सुबह सुबह से उठे, कंगे के दांते टूटे हुए हैं, कंगा टूटा हुआ है, सबसे पहले नहाते सी उसको अपने सिर पर रख लिया, मतलब अपने भाग्य को अपने मस्तक पर तुम टूटी सामग्री का यूज कर लिए। वो टूटा हुआ कंगा भी हमको तन से, जितना जितना टूटे कंगे का प्रयोग करते हो उससे हमारा तन भी बीमारियों को ग्रसित करता जाता है, बीमारियां आती चली जाती है। दूसरा, कंगा करने के बाद, टूटे कंगे का प्रयोग करने के बाद घर में मन लगता ही नहीं है, अशांति अंदर भीतर प्रवेश करती है। और तीसरा, जिस कार्य के लिए जा रहे हो, धन कमाने के लिए जा रहे हो, वो धन हमारे घर में आता ही नहीं, क्योंकि सुबह से उठकर तुमने वो टूटे हुए कंगे से अपने भाग्य की रेखा को निचोड़ दिया है। उसके 3 दांते टूट गए, 4 दांते टूट गए, टूट गया, बेकार हो गया, तो भी प्रयोग में कर रहे हैं। मस्तक पर वो टूटी सामग्री का प्रयोग अपने शीश पर किया जाए। केवल टूटी हुई सामग्री का प्रयोग 2 चीजों में मान्य है। कौन कौन सी? अगर एक तुलसी का पत्ता, एक तुलसी का पत्ता अगर प्रसाद के रूप में कहीं से मिला है, उस पत्ते के छोटे छोटे टुकड़े कर कर भी आप अपने घर के लोगों को दोगे तो वो तुलसी का पूर्ण पत्र माना जाता है। उसी तरह शंकर पर चढ़ी हुई बेलपत्र लाए और एक ही बेलपत्र मंदिर में मिली और घर में 10-12 लोग हैं तो उसके भी टुकड़े कर करके थोड़ा थोड़ा अगर घर के लोगों को दोगे तो पूर्ण बेलपत्र माना जाता है। पूर्ण
एक तुलसी का पत्ता शंकर भगवान पर, ठाकुर जी पर चढ़ा हुआ, लड्डू गोपाल पे चढ़ा हुआ, कृष्ण जी पे चढ़ा हुआ, राम जी पे चढ़ा हुआ लेकर आए, आपको मिला प्रसाद के रूप में तुलसी का पत्ता। आपने वो पत्ता एक है, रहने वाले घर में 14-15 लोग हैं, तुलसी के पत्ते के छोटे छोटे टुकड़े कर कर, छोटे छोटे टुकड़े कर कर घर के लोगों को प्रसाद के रूप में दिया। उन्होंने पाया, उन्हें ठाकुर जी का दर्शन मिला। एक बेलपत्र मंदिर में चढ़ी हुई मिली। घर में तो 10-12 लोग हैं, बीमारी सबको है, तकलीफ सबको है, पर मंदिर में इतनी बेलपत्र मिलती नहीं है। एक बेलपत्र मिली, हमने उसी बेलपत्र के छोटे छोटे टुकड़े कर कर, घर के 15 लोग हैं, 15 लोगों को जरा जरा सा दे दिया। अर्थात वो पूर्ण बेलपत्र का फल प्रदान करता है, वो पूर्ण तुलसी का फल प्रदान करता है। अब कई लोग ऐसे भी बैठे हैं कथा में, ऐसा नहीं है कि कथा में नहीं बैठे, कई लोग ऐसे बैठे हैं, मेरी काकी की तबीयत खराब है, मेरे भाऊ की तबीयत खराब है, तो उसके लिए एक पत्ता लेकर जाऊंगी, मेरे चाचा जी की तबीयत खराब है, एक पत्ता उसके लिए लेकर जाऊंगी, मेरी माता जी की तबीयत खराब है, एक पत्ता उसके लिए लेकर जाऊंगी। शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर शंकर जी पे चढ़ा हुआ एक पत्र भी मिल रहा है, उस पत्र का वह छोटा सा टुकड़ा भी अगर हमको ग्रहण करने को मिल रहा है, समझ लेना कि शिव पूर्ण है। हमने पहले भी कहा, आपके घर में शंकर का शिवलिंग खंडित हो गया, टूट गया, 4 टुकड़े हो गए, 10 टुकड़े हो गए, 50 टुकड़े हो गए, शंकर के शिवलिंग के 1000 टुकड़े हो गए, तो भी वो शिवलिंग खंडित नहीं माना होगा, वो अखंड है, अखंड रहेगा। उसका नाम खंडेश्वर महादेव हो सकता है, पर वो खंडित नहीं मान सकते उसको, वो पूर्ण है और पूर्ण ही रहेगा। टुकड़े टुकड़े हो जाए, जैसे कंकर शंकर की भूमि, सीहोर से कंकर शंकर की भूमि कुबेरेश्वर धाम से आप कोई कंकर लेकर आपने जल चढ़ाया, चढ़ाते चढ़ाते 15-20 दिन हो गए, उसके टुकड़े टुकड़े हो गए, कटोरी में रखे रखे उसके 10-20 टुकड़े हो गए, 15 टुकड़े हो गए, 2 टुकड़े हो गए, वो खंडित नहीं है, वो अखंड है। क्यों हुए 2 टुकड़े? किस लिए हुए 2 टुकड़े? आप लाए कुबेरेश्वर धाम से कंकर शंकर उठाकर लेकर आ गए, पूजन कर कर लेकर आए, टुकड़े हो गए। क्यों टुकड़े हुए? हो सकता है मेरा बाबा तुमको दुगना कुछ फल प्रदान करने वाला होगा, पर कई लोग ऐसे हैं कि उसको विषम परिस्थिति में विचार करते हैं। कई लोग उसको बुरा तत्व, हमारे पास में टूटा हुआ रुद्राक्ष आ गया, हमने सोचा कि टूटा हुआ आ गया, हमारे भाग्य बेकार होंगे, हमारे पास टूटी हुई बेलपत्र आ गई, हमने सोचा कि भाग्य बेकार होगा, हमारे पास टूटी सामग्री आ गई, हमने सोचा भाग्य बेकार होगा। जा रहे थे, रात्रि के समय पर कुत्ता रो रहा था, तो मन में आया, ना जाने कुत्ता क्यों रो रहा है, वो जरूर कोई बेकार होने वाला होगा। अरे हो सकता है कुत्ता इसलिए भी रो रहा हो कि बेचारे को भूख लगी हो, दरवाजा खोल एक रोटी दिया तो चुप हो जाएगा, पर हमारे मन में भ्रम आ गया, मेरा लड़का बाहर गया, मेरा पति बाहर गया, कुत्ता रो रहा है, मन में विचार आ रहा है। बिल्ली रास्ता काट कर चली गई तो मन में भ्रम आ गया कि बिल्ली रास्ता काट गई, तुम भी तो ना जाने कितनों का रास्ता काट जाते हो, भ्रम उत्पन्न नहीं होता। भ्रम की जिंदगी नहीं जीना। शिव को मान रहे हो, शंकर भगवान का भजन कर रहे हो, शिव महापुराण की कथा अगर श्रवण कर रहे हो, तो ये मन में भ्रम मत पालना कि मैंने ये करा कि मैंने वो करा। हाँ, ये जरूर है कि सुबह का समय जब हम बाबा को प्रणाम करें, या तो अगर टूटा हुआ कंगा भी तुम्हारे पास में है और दूसरा कोई कंगा नहीं है, तो सबसे पहले अपने बाल को अपने हाथों से सजाइए, क्योंकि ये हाथ की रेखा हमारे सिर पर जब पड़ेगी तो हो सकता है कि पूर्ण तरह से हमें फल की प्राप्ति हो जाए, हमें सुख का अनुभव हो। क्यों? चरणामृत और पंचामृत दोनों में अंतर होता है। पंचामृत किस किस चीज से मिलकर बनता है? उत्तर दो जल्दी से। दूध, दही, बोलो बोलो, शहद, घी,